Hello and welcome to you in the class of Diamond English School. In front of you, this is Mr. Singh, just having with you one of the most beautiful chapter from the book of Hornbill from the class of 11th. As you all know very well, the exam is very much near, so you have to be prepared as it is announced on the date of 20th May. That will be your final date for the exam. So we have to mind it and we'll have to prepare for the final examination on the basis of, I'm just here to teach you today the very important chapter. The name is The Portrait of Lady from the chapter number 1 and the name of the book is Hornbill. बाबू उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे. हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 अभी हम लोग देखने वाले हैं और उसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं. सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे आप जैसे भी आप देख लो. इससे बाहर पूछेगा भी नहीं आपको एग्जाम में. लेकिन उसके पहले मैं आपको 5 मिनट में छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ. पोर्ट्रेट का मतलब होता है तस्वीर. कहते हैं ना कि तस्वीर हो गया हूँ, तस्वीर देखकर नजरें लुटी है यार की तकदीर देखकर. और वैसे तस्वीर और लेडी का मतलब तो आप जानते ही हैं, जिसका मतलब होता है औरत. और इस कहानी में लेडी कौन है बाबू? ग्रैंड मदर. कौन है बेटा? ग्रैंड मदर. बोले तो दादी. कौन मेरे भाई? दादी. कहते हैं कहानी में समझना एक खुशवंत सिंह है. इस कहानी को लिखा किसने मेरे भाई? खुशवंत सिंह ने. किसने लिखा है बाबू? खुशवंत सिंह ने इस कहानी को लिखा है. और वो कहता है कि जिस तरह से तुम लोग की दादी माँ है ने, उस तरह से ना मेरी भी एक दादी माँ है. लेकिन पता है मेरी ना दादी माँ उतनी सुंदर नहीं, हाँ लेकिन ना बहुत ब्यूटीफुल है. ब्यूटीफुल का मतलब क्या? प्रिटी नहीं है, ब्यूटीफुल है. और पता है मैं ना मेरी दादी माँ को 20 सालों से जान रहा हूँ. कितने सालों से जान रहा हूँ बेटा? 20 सालों से. एकदम जैसने के तैसने, एकदम नो चेंजिंग. देयर इज एनी नो चेंजिंग. पता है मेरी दादी माँ ना थोड़ी सी छोटी है. क्या है बेटा? छोटी है. और थोड़ी सी ना मोटी है. कैसी है बाबू? थोड़ी सी मोटी है. और पता है ओल्ड भी है, बूढ़ी भी है. और स्लाइटली बेंड, थोड़ी सी ना ऐसे करके ना झुकी हुई भी है. लेकिन जैसी भी है बहुत सुंदर है. पता है उसका चेहरे में ना रिंकल्ड है. रिंकल्ड समझते हैं? झुर्रियाँ पड़ते हैं उसके चेहरे में. लेकिन जरा सा भी वो बहुत फिर भी बहुत सुंदर लगती है. हाँ कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे विश्वास नहीं होती. पता है कुछ गांव वाले ऐसा भी हैं जो कहते हैं अगल बगल वाले कि पता है जब ना तेरी दादी की शादी हुई थी ना तो वो बहुत सुंदर लग रही थी. पता है मुझे ये बात विश्वास ही नहीं होता है कि मेरी दादी माँ भी कभी यंग रही होगी. हालांकि दूसरा बात तो और भी विश्वास नहीं हुआ. घर का जो ड्राइंग रूम है ना वहाँ पे मेरे दादा की तस्वीर टंगी हुई है. और दादाजी की दाढ़ी ना यहाँ तक है, चेस्ट तक. कहाँ तक है बेटा? चेस्ट तक. अब उस दाढ़ी में लोग कह रहे हैं दादाजी को देखने से ही लग रहा है कि उनकी उम्र कितनी होगी? 100 साल. इनको तो भगवान डायरेक्ट पोता दिया होगा. इसको थोड़ी बोला होगा ये आए होंगे, देयर इज सम ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ होगा और उसके बाद इनके बच्चे हुए होंगे, फिर इनके पोते हुए. नहीं भाई, इनकी उम्र देख करके तो ऐसा लग रहा था इन आदमी को क्या हुआ होगा? डायरेक्ट सीधा के सीधे क्या हुआ होगा बेटा? डायरेक्ट पोता हुआ होगा. ये भी बात मुझे विश्वास नहीं हुआ. मेरे जो दादाजी थे ना उनकी जो दाढ़ी थी वो वाइट कलर की थी. कैसी थी बेटा? वाइट थी. वाइट का मतलब पूरा सफ़ेद था. दाढ़ी जो था वो चेस्ट तक आ रहा था. कहाँ तक आ रहा था बेटा? चेस्ट तक आ रहा था. क्लियर होगी बात समझने में? और तो और मेरे दादाजी ने जो कपड़े पहने हुए थे ना वो लूज फिटिंग थे. ध्यान से सुनना बाबू, जितना मैं अभी बता रहा हूँ उतना ही से सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाएगा. दादाजी कैसे कपड़े पहनते थे बेटा? लूज फिटिंग कपड़े पहनते थे. अल्लाह की कहानी शुरू हुई. मैं ना मेरी दादी का बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा. पता है मैं बचपन से मेरी दादी माँ के साथ रहता था. बचपन शुरू से ही, मतलब जब मैं बच्चा था ना तो एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी माँ और मेरे जो पापा थे पैसे कमाने के चलते ना शहर चले गए. कहाँ चले गए थे? शहर चले गए. तो मैं ना गांव में यानी कि विलेज में. कहाँ पे बेटा? विलेज में. किसके साथ बाबू? तो मैं विलेज में मेरी दादी माँ के साथ, जिसको हम लोग बोलेंगे जीएम के साथ में क्या रहता था? अकेले रहता था. और कोई तो हाँ था ही नहीं. तो मेरी दादी माँ जो थी ना बहुत अच्छी क्या बन चुकी थी? फ्रेंड बन चुकी थी. मेरी बहुत अच्छी क्या बन गई थी बेटा? दोस्त बन गई थी. जिससे मैं दादी माँ के साथ हर तरह की बातें क्या करता था? शेयर करता था. और बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया था. समझ में? मेरी दादी माँ मुझे सुबह उठाती थी, मुझे तैयार करती थी और पता है मेरे लिए नाश्ता भी बनाती थी. और नाश्ता में पता है मुझे क्या देती थी? स्टेल चापाती. क्या देती थी बेटा? स्टेल चापाती. मतलब समझते हो? बासी रोटी. क्या देती थी बाबू? बासी रोटी दिया करती थी. और बड़ा ही अच्छा था वो बासी रोटी. मज़ा आज भी आज खा करके. और दादी माँ मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए स्कूल तक भी जाती थी.
और स्कूल तक जाने के बाद इसलिए अच्छा एक्चुअली रीज़न था मेरी दादी माँ को स्कूल तक जाने तक, क्योंकि मंदिर जो था ना वो अटैच था, इसलिए मेरी दादी माँ वहाँ पे जाती थी। कहानी में ना सबसे बुरा लगने वाली बात पता है क्या आई, कि हमारी खूबसूरती को न जाने किसकी नज़र लगी। वो कहते हैं ना कि हमारी खुशियों को न जाने किसको खबर लग गई, कितनी हंसी खुशी बीत रही थी हमारी ज़िंदगी, न जाने हमारी खुशियों के ऊपर किसकी नज़र लग गई, पता ही नहीं चला। भाई समय बीतता चला गया, आते समय गाँव में कुत्तों को खाना खिलाना, उन लोगों को रोटी खिलाना, बड़े अच्छे से हमारा दिन कट रहा था। लेकिन अचानक से हमारे मम्मी पापा का कॉल आया, उन्होंने हम लोगों को बुला लिया शहर। अब मैं पढ़ने के लिए जाने लगा मोटर बस से इंग्लिश स्कूल जहाँ पे दादी माँ मुझे छोड़ने के लिए नहीं जाती थी। अब भाई वहाँ पे भी एक दिन ट्विस्ट आया। दादी माँ आई मेरे पास, बोली बता क्या क्या पढ़ता है। मैंने बताया कि दादी माँ मैं ना वो बहुत सारे साइंस की मैंने सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बता दी। आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज़ पढ़ता हूँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। दादी माँ को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा बेचारी। उनके हिसाब से पता है एजुकेशन कैसा होना चाहिए था, रिलीजियस होना चाहिए था, धार्मिक होना चाहिए था। लेकिन भाई ये तो वेस्टर्न कल्चर है, यहाँ पे हर धर्म की अलग अलग अपनी एक प्रतिक्रिया है, और अगर एजुकेशन को धार्मिक कर दिया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये बात दादी नहीं समझ रही थी ना, क्योंकि दादी तो अपने अकॉर्डिंग, और कोई भी इंसान है ना भाई वो तो अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को समझेगा। चलो ये तो हो चुका था। जब मैं आगे बढ़ा, एक दिन तो हद होगी, मैं बड़ा खुशी के साथ आया, बड़ा हंसता हुआ आया, मुस्कुराता हुआ, और आकर के बोला पता है दादी आज ना हमको स्कूल में ना म्यूज़िक पढ़ाया गया। ये बात जैसे ही सुना दादी माँ का गुस्सा तो पारा हाई हो गया पूरा का पूरा। पता है दादी माँ के अनुसार म्यूजिक सिर्फ 2 ही लोगों के लिए था। कितने लोगों के लिए था बेटा? 2 ही लोगों के लिए था म्यूजिक। किसके किसके लिए? पहला हमारा किसके लिए होता है बेटा? हारलोट, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? वेश्याएं। हारलोट्स का मतलब क्या होता है? वेश्याएं। और दूसरा क्या हो जाता है बेटा? हारलोट्स के बाद बेगर्स। दादी माँ के अनुसार सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 लोगों के लिए म्यूजिक बना हुआ था, बाकी किसी लिए म्यूजिक नहीं बना हुआ था, किसी के लिए म्यूजिक नहीं बना हुआ था। वो जैसे कहते हैं ना कि पहले हमारे ज़माने में ना जो संगीत हम लोग के लिए क्या बजा हुआ है? भजन है, संस्कृत के श्लोक हैं हमारे लिए। और वैसे भी बताएं तो ये जो म्यूजिक है सच में अगर देखा जाए तो म्यूजिक जो है ना, जो गाना वगैरह होता है भोजपुरी समथिंग लाइक दैट, वो किन्हीं और के लिए बना हुआ है, हम लोगों के लिए नहीं। किन्हीं और में कौन? ये 2 लोगों के लिए बना हुआ है। पहले हमारा संस्कार कितना अच्छा हुआ करता था, पहले हमारा कल्चर कितना अच्छा हुआ करता था कि सिंपली क्या होती थी बातें बाबू बोलते थे कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। बाकी आज की हमारे लोग क्या कहते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या कहते हैं भाई? हमारा जो पति है आज हमारा माथा का दर्द बन चुका है। हो सकता है आप समझदार हो, काफ़ी समझ गए होंगे, कोई बात नहीं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चे फाइनली वहाँ पहुँच जाता है, धीरे धीरे उसको पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जाना होता है। इन लोगों में सेपरेशन होने लगता है। असली सेपरेशन तो तब होता है जब इसे पढ़ने के लिए विदेश जाना था, वो भी कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। कितने सालों के लिए जाना था बेटा? 5 सालों के लिए। कहाँ जाना था? विदेश। कहाँ जाना था बेटा? 5 सालों के लिए विदेश जाना था। अब बेचारा वो विदेश से आई तो आई कैसे? 5 सालों में क्या पता वो दादी माँ जो जिंदा, मतलब जो अभी ठीक है, वो 5 सालों तक जिंदा रहेगी भी या नहीं रहेगी। ये देख करके सुन करके बेचारे को टेंशन हो गया था। नहीं बताया कि वक्त और हालातों से इस कदर मजबूर हो गए थे, ना चाहते हुए भी अपनी दादी माँ से दूर हो गए थे। भाई हम सभी के लिए एक बड़ी प्यारी प्राणी है हमारी ज़िंदगी की, वो सबसे खूबसूरत है हमारी दादी। इनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं होता जो हमारे लिए हर जगह लड़ जाती है। बेचारा दादी माँ को छोड़ करके कहाँ जा रहा था? शहर जा रहा था। कहाँ जा रहा था बाबू? शहर, मतलब आउट ऑफ इंडिया जा रहा था। 5 साल के बाद वो भगवान से सिर्फ प्रार्थना करता है कि प्रभु जी बस मेरी दादी माँ को किसी तरह से जिंदा रखना। फाइनली भगवान उसकी सुन भी लेते हैं, दादी माँ उसकी जिंदा भी रहती है। यहाँ तक समझ में आया बेटा? दादी माँ भी क्या रहती है उसकी? जिंदा रहती है। वापस जब आता है तो एक होता है ना कि किसी के आने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दादी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी दिखा नहीं रही थी। दादी माँ का कैरेक्टर पता है कैसा था? काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। बोलते हैं कि हर दर्द वो हर किसी को बताती नहीं थी, बिना मतलब का अपना किस्मत हर किसी के साथ आजमाती नहीं थी। वो ऐसी थी दादी माँ, ऐसा कंटेंट था उनका, बड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी थी उनकी। लेकिन क्या करेगी दादी माँ? शहर में कैसे उनका जीवन बीता, चरखा चलाते हुए कैसे उनका जीवन बीता, पंछियों को दाना खिलाते हुए। दोपहर में उनका सबसे फेवरेट टाइम पास हुआ करता था क्या? दाना खिलाना। किसको दाना खिलाना बेटा? पंछियों को दाना खिलाना। ये उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट टाइम पास हुआ करता था, चरखा चलाना। और सबसे बड़ी बात है कि उनके हाथ में हमेशा रोजरी बैंड हुआ करता था। एक दिन दादी माँ के हाथ में कुछ नहीं, ना पूजा की ना पाठ की, सीधा आई और ड्रम बजाने लगी ज़ोर ज़ोर से। उसी के अगले दिन दादी माँ क्या हो गई? बीमार हो गई। खुशवंत सिंह गया, कहता है दादी माँ डॉक्टर बुलाऊँ, इलाज करवाऊँ? सीधा कहता है कि नहीं। दादी माँ कहती मेरा अंत समय आ गया है, अब मुझे जाना है।
फाइनली अब बेचारी वो दादी माँ जाने वाली होती है, मरने वाली होती है। तो बोले दादी माँ तुम मरने वाली हो, अंत समय में हमसे बात करो। बोले नहीं नहीं, मेरा वो रोजरी बैंड दे दो, मैं बस रोजरी बैंड काउंट करूँगी, मैं मुझे नहीं किसी से बात करना, आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद द गॉड ओनली, मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान से बातें करना चाहती हूँ। उसके हाथ में रोजरी बैंड दे दिया जाता है, रोजरी बैंड हाथ से छूट जाता है और दादी माँ का प्राण टूट जाता है। फाइनली दादी माँ के उस पार्थिव शरीर को उठा करके ज़मीन में ला रखा जाता है, अर्थी सजने लगता है, अंतिम यात्रा की तैयारी होने लगती है। तभी देखा जाता है कि बहुत सारे पंछी आंगन में आकर के बैठ जाते हैं। खुशवंत सिंह की माँ को लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे पंछी इसलिए आए क्योंकि इन पंछियों को आफ्टरनून में दादी माँ रोटी खिलाती थी, ब्रेड खिलाती थी, इसलिए ये लोग आए हुए हैं। किचन जाती है, ब्रेड से सारा रोटी लेकर के आती है, देती है उन लोगों को, टुकड़ा टुकड़ा फेंक देती है, एक भी टुकड़े को जरा सा भी नहीं देखते उन लोग, मुड़ के देखते तक नहीं है, बिकॉज दे हैव जस्ट ओनली कम टू शो द रिस्पेक्ट टूवर्ड्स द ग्रैंड मदर। वे लोग सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आए थे दादी माँ के प्रति अपना प्यार, अपना स्नेह, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। फाइनली दादी माँ की अर्थी को लोग कांधा देते हुए, राम नाम शत कहते हुए लोग लेकर के चले जाते हैं और उसी समय वो पंछी भी उड़ करके वहाँ से चले जाते हैं। देखो भाई, बॉन्डिंग, दिस स्टोरी इज अबाउट द बॉन्डिंग इन बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करते हैं, तुरंत बताते जाएंगे, एकदम स्पीड में बताइएगा, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं, क्योंकि मैंने डिटेल में 5 से 10 मिनट में पूरी स्टोरी आपको बता दी है। उम्मीद है आपको सारा का सारा कहानी समझ में आ गया होगा। पहला देखेंगे, लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। मुझे नहीं लगता किसी को बताने की आवश्यकता पड़ेगी, कौन है भैया? खुशवंत सिंह। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में सबसे मेन कैरेक्टर कौन है भैया? ग्रैंड मदर। हाउ डिड द ग्रैंड मदर इन द पोर्ट्रेट ऑफ हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। ग्रैंड फादर की जो तस्वीर थी वो कैसा दिख रहा था? तो भैया ओल्ड था, लॉन्ग व्हाइट बियर्ड थे, वन बिग टर्बन था, उन्होंने बिग टर्बन भी पहनी हुई थी। चलिए ये हो गया हमारा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्या है बाबू? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। दादी माँ कैसी दिखती थी? पता होगा आप लोगों को, ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट और फैट। दिक्कत है समझने बाबू यहाँ तक? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आप देखते चले जाएंगे, देखिएगा आप बना रहे हैं, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बनाइएगा, ज़्यादा नहीं, दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग, क्या है बेटा हम लोगों के सामने? क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। When did the author's parent leave him with his the grandmother? कहता है when did the author's parent leave him? कब? जब वो बच्चा था, जब वो छोटा बच्चा था। When he was failed to become the teenager, when he became the teenager, when he was the infant, when he was an infant, नहीं, when he was a kid। क्या हो जाएगा राइट आंसर बेटा? When he was kid, जब वो क्या था? छोटा था। Which animal did the grandmother used to feed in the village? गाँव में किनको खिलाती थी वो? तो कुत्तों को खिलाती थी। What did the author eat for the breakfast? Stale chapati, देखो thick and stale chapati with a little sugar, little butter and the sugar spread in it। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी आसान सा, बड़ा ही साधारण सा, जल्दी जल्दी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। Why would the grandmother accompany the author to his school? क्यों? क्योंकि मंदिर अटैच था। क्या अटैच था बेटा? मंदिर अटैच था। चलिए टेम्पल अटैच था। Where were द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? कहाँ रहते थे वे लोग? सिटी में रहते थे। कहाँ रहते थे बेटा? सिटी में। व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन द डेली बेसिस? क्या करती थी वो? तो रीड स्क्रिप्चर्स। मंदिर में जाकर के वो क्या किया करती थी? तो स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। क्या पढ़ा करती थी बेटा? स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर? ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच में टर्निंग पॉइंट क्या था भैया? तो ये लोग चले गए थे व्हेन हिज द पेरेंट्स कॉल देम बोथ टू द सिटी। जब इन लोगों को कहाँ बुला लिया गया था बेटा? शहर बुला लिया गया था। कहाँ बुला लिया गया था बेटा? शहर। किन लोगों को शहर बुला लिया गया था? दादी को और खुशवंत सिंह को। किसको बुला लिया गया था बेटा? दादी को और खुशवंत सिंह को। वेयर डिड द ऑथर गो टू द स्टडी इन दिस स्कूल? भाई कहाँ जाता है वो? पता है आप लोगों को? बताइए। इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बस। अंग्रेजी स्कूल जाता था मोटर बस में। व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश? दादी माँ उसके न्यू इंग्लिश के बारे में क्या खुश थी, क्या नाखुश थी? सबसे पहली बात ये थी कि अब वो उनको लेसन में, क्योंकि क्या होता था ना, जो गांव का स्कूल था ना, उसमें दादी माँ उसको क्या करती थी? हेल्प करती थी। क्योंकि गांव के स्कूल में जो पढ़ाई होती थी वो कैसी पढ़ाई होती थी? रिलीजियस पढ़ाई होती थी। कैसी पढ़ाई होती थी बेटा? रिलीजियस, जिसको हम लोग कहते हैं धार्मिक पढ़ाई होता था। तो धार्मिक के बारे में दादी माँ को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था तो बता दिया करती थी। वाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक द म्यूजिक? कहते हैं दादी माँ म्यूजिक क्यों नहीं पसंद करती थी? क्योंकि दादी माँ के अनुसार ये जो था वो किन लोगों के लिए बना हुआ था? हार्लोट्स के लिए। और किसके लिए? बेगर्स के लिए। हार्लोट्स का मतलब क्या होता है बेटा? वेश्याएं, ठीक है। और बेगर्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे बाबू, क्या होता है बेटा? भिखारी। दिक्कत है समझने में यहाँ तक किसी को? चल यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं बाबू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या है बाबू?
क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी? दादी माँ शहर में अपना समय कैसे पास करती थी, टाइम पास करती थी? भाई क्या करती थी काम? वो स्पाइनिंग व्हील. हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे? दोपहर में दादी माँ क्या करती थी बेटा? तो बाई फीडिंग द 100 ऑफ स्पैरोज, 100 ऑफ स्पैरोज को क्या करती थी? दाना खिलाती थी. व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर द 5 years? क्या होता है? तो दादी माँ उसको माथे में किस करती है और साइलेंटली उसको क्या कहती है? गुड बाय कहती है, जब वो अब्रॉड जा रहा था पढ़ने के लिए. What changes came in the grandmother's evening schedule? ऐसा क्या बदलाव आया था दादी माँ की इवनिंग शेड्यूल में? क्या करती है उस दिन? वो प्रेयर नहीं करती है. क्या बदलाव आया था बेटा? शी कलेक्ट द वुमेन एंड द नेबरहुड एंड शी वुड गो फॉर द वॉक, शी वुड स्लीप ईयरली, शी वुड नॉट टॉक हिज पेरेंट्स. नो, शी कलेक्ट. ये बदलाव आया था जो जनरली वो कभी करती नहीं थी. सारी औरतों को बुला करके वो क्या कर रही थी? म्यूजिक बनाना स्टार्ट कर दी थी. क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या हुआ था जब दादी माँ पहली बार प्रार्थना नहीं की थी? तो वो उसी के अगले दिन क्या हो गई थी बेटा? बीमार हो गई थी. चलो यहाँ तक हो गया हमारा. एंड द लास्ट क्वेश्चन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट हर इलनेस? कहता है दादी माँ के जो बीमारी था उस पर ग्रैंड मदर कैसे रिएक्ट करती? सीधा क्या बोलती है? सी सेड हर द एंड वॉज नियर. कहता नहीं कि चलो हॉस्पिटल लेके चलते हुए, ना भैया हमारा अंत आ गया, अब हम चले. वॉट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर द फाइनल आवर्स? वो मरते समय आखिरी समय वो क्या करती है? तो साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स. चुपचाप प्रार्थना कर रही थी और फाइनली वो अपने जाने की तैयारी कर रही थी. कौन बाबू? दादी माँ. दिक्कत है समझने में यहाँ तक बेटा? किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं. हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई? दादी माँ कैसे मरती है? दादी माँ मरती है अपने हाथ में वो ले करके, लाइंग ऑन द बेड, और फाइनली दादी माँ मर जाती हैं. हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस दियर सॉरो ऑन दियर डेथ? क्यों? दे केम एंड सेट द साइलेंटली एंड बरामदा. चुपचाप आकर के बैठ जाते हैं. व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉप्स अवे? क्या होता है जब वो उनके डेथ बॉडी को लेकर के चले जाते हैं? तो बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली. शांति से जो बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? उड़ जाते हैं. हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर? मैंने बोला भी था अभी थोड़ी देर पहले, स्ट्रांग. कैसा कैरेक्टर था बेटा? स्ट्रांग कैरेक्टर था. कैसा कैरेक्टर था बाबू? स्ट्रांग. किसका स्ट्रांग कैरेक्टर था? दादी माँ का. नाउ वेयर वॉज द ऑथर्स ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट प्लेस्ड? ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट प्लेस. कहता है उनकी जो ग्रैंड फादर की जो तस्वीर थी वो कहाँ पे पोर्ट्रेट की हुई थी? कहाँ पे टंगी हुई थी? किन की तस्वीर बेटा? ग्रैंड फादर की. तो सिंपली क्या था? हंग अबव द मेंटल पीस. कहाँ रखा हुआ था बेटा? हंग अबव द मेंटल पीस. डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न टू प्रेयर द ग्रैंड मदर? नहीं, बिल्कुल नहीं. ही लिसन बट ही डिड नॉट बॉदर टू लर्न. सुनता तो था लेकिन मुसीबत नहीं उठाता था याद करने का. व्हेन वॉज द योर कॉमन लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप स्नैप्ड? कहता है कब ऐसा हुआ था जब इन लोगों का कॉमन लिंक जो था वो टूट गया था, फ्रेंडशिप का, दोस्ती का. व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी एंड दे वर द गिवन टू सेपरेट रूम्स. ये राइट आंसर विल बी बी. क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर बी हो जाएगा. That's very easy to understand. Now come and see the question number 29, and the last one is very important to understand. What was the grandmother's reaction when the author was going abroad? दादी माँ का रिएक्शन क्या था जब वो कहाँ गया था? अब्रॉड जा रहा था पढ़ने के लिए. कहाँ जा रहा था बेटा? अब्रॉड का मतलब क्या होता है? विदेश, आउट ऑफ इंडिया. हैप्पी थी दादी माँ? नहीं. सैड थी? नहीं. नॉट इवन सेंटिमेंटल? बिल्कुल जरा सा भी सेंटिमेंटल नहीं थी. What was her reaction when he came back after the 5 years? क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं. claps the author her arms and said the prayers. कुछ नहीं, हाथ ऐसे रख दिए एक बार और प्रार्थना करती, बाकी खत्म. This was the chapter number 1. We'll meet you in the next video. That could be the chapter number 2 for you. Thank you so much. God bless you. Keep continue with the class of Diamond English School. I am your Mr. Singh. Thank you so much. Bye bye. Take care. खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डायमंड इंग्लिश स्कूल को पावर्ड बाय माउंटेन ड्यू. डर के आगे जीत है. बाय बाय. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू.